नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। प्रजापति समाज की जनचेतना यात्रा के बाद में पहली बार दारा सिंह प्रजापति मुजफ्फरनगर की मां श्री यादे धर्मशाला में दिखाई दिए। दारा सिंह प्रजापति ने साफ तौर पर कह रहा था कि प्रजापति समाज के लोग जो मेरे साथ चले, चाहे वह 1 घंटा चले और चाहे वह 3 दिन चले या फिर अपना चेहरा दिखाकर वे अपने घर चले गए हों, उन तमाम लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं। आपके तन मन और धन की ताकत जो बिना मांगे मिली है, अपने आप देने वाले तुम लोग, किसी ने तन दिया, किसी ने मन दिया, किसी ने धन दिया, वो वहां खड़े हुए मिले। तो मैं आपका पहले तो सबसे आभार व्यक्त करता हूं ऐसे लोगों का, ये जो उस यात्रा में शामिल हुआ वो इस समाज का जिंदा लोहे का लोग था। उन्होंने कहा कुछ लोग थे जो कह रहे थे दारा सिंह प्रजापति अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस यात्रा को निकाल रहा हूं। उन्होंने कहा मैं उन लोगों को साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन उस कार्यकर्ता से भी पहले मैं अपने समाज का, प्रजापति समाज का बेटा हूं, भाई हूं और मैं इस समाज के लोगों का कार्यकर्ता हूं। कि वो तो पैसे से आदमी ले जा रहा है, कोई कह रहा अपनी राजनीति चमकाने के लिए ले जा रहा है, कोई एक खड़ा होकर बता दे कि मैंने राजनीति चमकाई है। मैं बीएसपी का कार्यकर्ता हूं, मगर सबसे पहले समाज का कार्यकर्ता हूं। याद रखना जिंदगी में आप लोग। सबसे पहले मेरे लिए समाज है, उससे पहले मेरे लिए कुछ भी नहीं है। प्रजापति समाज के तमाम लोगों का आभार प्रकट किया मुजफ्फरनगर की धरती पर दारा सिंह प्रजापति ने। दारा सिंह प्रजापति ने साफ तौर पर यह भी बता दिया कि प्रजापति समाज अब आगे की रणनीति बनाएगा, किस तरह आगे उन्हें समाज को एकत्रित और इकट्ठा करके समाज को एक पटल पर लाना होगा। प्रजापतियों के बड़े-बड़े बिल, बड़े-बड़े ट्रक लाओ, 500 आदमी निकाल कर पैसे से खरीद कर लाओ, दिखाओ अपनी ताकत पैसे से। क्या गुनाह किया मैंने बताओ? मगर जो राजनीति वाले, जो बगल फुटाने वाले लोग हैं ना, जो बगलों की खुशबू सूंघने वाले लोग हैं बड़े-बड़े, उनमें ऐसी बातें करते हैं मेरे भाइयों। इन लोगों के पैरों में छाले पड़ गए। ये सुमित जैसे सब लोग देखो बाबू, कौन ऐसा लोग नहीं यहाँ बैठे, या 1-2 लोग ऐसे लेकिन 2, 4, 5 और नहीं चले होंगे। उन्होंने कहा हो सकता है कुछ लोग, कुछ मेरे भाई मेरे से नाराज हो, लेकिन वे भी कुछ दिनों के बाद में मेरे साथ आ जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। उस गरीब परिवार में पैदा हुआ जहां पे मेरा बाप 100 रुपए कमाता था, मेरा पापा मेरा दादा कभी गले लाता था। मैं कोई 1000 करोड़पति नहीं हूं, ना मेरे पे 1 रुपया है। जितना पैसा लगा है मैं तुम्हारे आशीर्वाद से चलाऊं, और ना 5 किलो मैं यहां से यहां तक आया, मुझे सांस चढ़ गया, मगर लगातार 50 किलोमीटर तुम्हारे आशीर्वाद, तुम्हारी ताकत थी, एकदम पहले दिन पर चलाऊं, दूसरे दिन 30 किलोमीटर चलाऊं, पता नहीं लगा। 100 किलोमीटर प्रजापति समाज मेरे साथ चला, हर्ष उल्लास और बारात की तरह चला है। जगह जगह वो स्वागत हुआ तुम लोगों को, जैसे बारातियों का स्वागत होता है। यहां से लेकर दिल्ली तक वो शासन और प्रशासन के लोग तुम्हारे दाएं बाएं खड़े हुए तुम्हारे स्वागत में, तुमसे डरते हुए चले। दारा सिंह प्रजापति अब आगे क्या रणनीति बनाएंगे यह तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल साफ तौर पर प्रजापति समाज के लोगों ने दारा सिंह प्रजापति की सम्मान में खूब नारे लगाए। कभी तुम वो ताकत समझते हो कि होलों में बैठ के माला पहनूं और मुंह मार के घर को जाके दिखाऊं, वो ताकत नहीं है। हाँ, गुंडे मिलते हैं जो सड़कों पर निकलते हैं, जिनके सर चमकते हैं सड़कों पर, उन्हें उनके हक मिलते हैं। कभी सोचते हो तुम? घरों में घुसने वालों को, घरों में सोने वालों को उनके हक छीने जाते, खाए जाते।
हर प्रजापति समाज का व्यक्ति यही कह रहा था, दारा सिंह प्रजापति तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन प्रजापति समाज के संगठनों के इस मलयुद्ध में आखिर कौन सा द्वंद्व चल रहा है और कौन से द्वंद्व में दारा सिंह प्रजापति को इसका शिकार बनाया जा रहा है। यानी वह व्यक्ति जो समाज के लिए दिन रात खड़ा होकर के समाज की बातें कर रहा है, जो समाज के लिए अपने आने वाला टाइम तुम्हारा होगा, प्रजापति समाज लिखवा के रहूंगा हिंदुस्तान की धरती पर। ऐसे ऐसे आकर मैं दिल्ली में कलमा लिख लेना, ये बुला दूंगा वहां पे बैठने वाली सरकार को, ये प्रजापति समाज का कोई नाम है। क्योंकि मैंने सोच लिया है कि ना मेरा तन है ना मेरा मन है, और धन भी सब मेरे समाज का है। धन है तो नहीं, तन मन तो मेरे पास है। धन तो आप जैसे लोगों, करोड़ों लाखों लोगों, तुम जैसे जिससे कहूं बिना मांगे पैसे देने वाले लोग, साथ में लाखों हजारों लोगों की भीड़ को ले जा करके जंतर मंतर पर खड़ा हो जाता है। आखिर उसका विरोध क्यों कुछ संगठन के लोग कर रहे हैं, या फिर दारा सिंह को फैल करके अपने आप समाज का सुप्रीम नेता बनना चाहते हैं। यदि सुप्रीम नेता बनना है तो एक बड़ी लाइन खींचनी होती है, यानी छोटी लाइन के सामने जब बड़ी लाइन खींचती है तो वह बड़ा नेता भी बन सकता है। लेकिन प्रजापति समाज के लोग केवल अपने व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और फेसबुक के माध्यम से लिखकर ही एक जो समाज के महत्वपूर्ण नेता है उसको नीचा दिखाने की कोशिश में और जुगत में लग जाते हैं। जबकि सत्य यह है कि अपने कार्यों से दूसरे को छोटा किया जा सकता है, लेकिन समाज के उन नेताओं के पास में हो सकता है वह ताकत तो नहीं है, लेकिन अपनी भाषा और अपने शब्दों के जोर पर वह समाज के लोगों को जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं उनकी टांग खिंचाई करके उन्हें नीचे गर्त में यानी रसातल में ले जाना चाहते हैं। अब प्रजापति समाज के तमाम लोग यह उम्मीद दारा सिंह प्रजापति से लगाकर जरूर बैठे हैं कि एक दिन दारा सिंह प्रजापति उन्हें आरक्षण जरूर दिलवा देंगे। और दारा सिंह प्रजापति भी साफ तौर पर यही कहते हैं कि आप केवल मेरे साथ आइए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपका हक और हिस्सा दिलाकर रहूँगा। यही नहीं, दारा सिंह प्रजापति न तो सरकार के सामने झुकने वाले हैं और न ही किसी ऐसे विरोधी के सामने जो उनका विरोध केवल अपने स्वार्थ के लिए ही कर रहा है। आप सभी से निवेदन है, यदि आप जागरूक हैं तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और समाज के उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें जो अभी तक जागरूक नहीं हो पाए, क्योंकि समाज में सबसे पहले अपनी जाति, अपना समाज होता है जिसमें हमने जन्म लिया, अपना परिवार होता है। आखिर आपने देखा होगा रामचंद्र विद्यार्थी की जयंती 1 अप्रैल को रही थी, लेकिन समाज के अलावा यानी प्रजापति समाज के अलावा किसी अन्य समाज ने 2 शब्द तक नहीं लिखे, जबकि प्रजापति समाज हिंदू हिंदू करके पूरे व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर, चाहे वह जयंती महाराणा प्रताप की रही हो या फिर किसी भी अन्य महापुरुष की, हालांकि महापुरुष सबके बराबर होते हैं, लेकिन यह दोहरा व्यवहार आखिर क्यों किया जाता है प्रजापति समाज के महापुरुषों के साथ में। कभी दक्ष जयंती पर कोई अन्य समाज का व्यक्ति बधाई देता हुआ नहीं दिखाई देता, संतराम बीए की जयंती पर कोई अन्य समाज का व्यक्ति बधाई देता हुआ नहीं दिखाई देता, रामचंद्र विद्यार्थी के जयंती पर कोई भी व्यक्ति उस पर 2 शब्द लिखना नहीं चाहता। आखिर क्यों? रत्नप्पा कुम्हार की जयंती पर कोई भी व्यक्ति 2 शब्द लिखना नहीं चाहते जो अन्य समाज के हैं। आखिर क्यों?
इतना भेदभाव इस समाज से क्यों? यह सोचना आपका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य बताना और आपका कर्तव्य सोचना है। वीडियो को शेयर जरूर करिए।